हेलो सबको। मेरा नाम प्रिया है। उम्र अभी 27 साल की हूँ। मैं एक छोटे से गांव सोनपुर से हूँ, लेकिन शादी के बाद भोपाल शहर में आ गई हूँ। मेरी शक्ल सूरत ऐसी है कि लोग देखते रह जाते हैं। कमर पतली, कद औसत से थोड़ा लंबा, और वो सारी खूबियाँ जो किसी लड़की को खूबसूरत बनाती हैं। मेरे बाल बहुत लंबे, काले और घने हैं। जब मैं उन्हें खुला छोड़ती हूँ तो लगता है जैसे कोई जादू फैल गया हो। आंखें बड़ी बड़ी, हंसी ऐसी कि मुस्कुराते ही सब कुछ रुक सा जाता है। मैं थोड़ी शरारती हूँ, थोड़ी आकर्षक अंदाज वाली, लेकिन दिल से बहुत साफ और सीधी हूँ। शादी को 2.5 साल हो गए। मेरा पति अजय शहर में नौकरी करता है, लेकिन ज़्यादातर समय बाहर रहता है काम के सिलसिले में। घर में बस मैं और मेरे ससुर जी रहते हैं। ससुर जी की उम्र करीब 58 साल है, लेकिन वो अभी भी बहुत फिट और मजबूत हैं। लंबे कद, चौड़े कंधे और वो सफ़ेद दाढ़ी जो उन्हें और भी आकर्षक बनाती है। वो पहले गांव की ज़मीन जायदाद संभालते थे, लेकिन अब ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं। मेरी कहानी ससुर जी के साथ की है, जो थोड़ी अलग और रोचक है। सुनिए तो सही, शायद आपको भी पसंद आए। सबसे पहले ये बता दूं कि मैं उन्हें पापा जी कहती हूँ। कभी वो मुझे बेटी कहते हैं तो कभी बहू रानी। हमारा घर छोटा सा है, 2 कमरे, रसोई और बाहर एक छोटा आंगन। सुबह मैं उठती हूँ, चाय बनाती हूँ और पापा जी को देती हूँ। एक दिन की बात है, सुबह सुबह चाय लेकर मैं उनके कमरे में गई। वो बिस्तर पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने कप रखा और कहा, पापा जी, चाय पी लीजिए, बहुत गर्म है। वो मुस्कुराए और बोले, बहू, तुम्हारी चाय तो हमेशा इतनी गर्म ही रहती है, कभी ठंडी नहीं होती। मैं हंस दी, लेकिन मन में थोड़ा अजीब लगा। शायद डबल मतलब। मैंने अनदेखा किया। मैं उनके पास बैठ गई, क्योंकि वो अकेले रहते हैं और बातें करना पसंद करते हैं। पापा जी, आज क्या प्लान है? गांव जाना है? मैंने पूछा। वो बोले, नहीं बहू, आज घर पर ही रहूंगा, तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा। उनके लहजे में कुछ ऐसा था कि दिल थोड़ा धड़का, लेकिन मैंने सोचा शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। फिर मैं रसोई में चली गई, सब्जी काटने लगी। पापा जी आए और बोले, बहू, ये सब्जी तो बहुत सख्त है, मैं काट दूँ? मैंने कहा, नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी, लेकिन अगर मदद करनी है तो। वो हंसे और बोले, मदद तो मैं हमेशा करना चाहता हूँ, बस तुम कहो। फिर वो मेरे बगल में खड़े हो गए। उनकी बाजू मेरी बाजू से छू रही थी। गर्माहट महसूस हुई। मैंने सोचा ये तो सामान्य है, लेकिन थोड़ा अलग सा लग रहा था। हम बातें करने लगे, गांव की पुरानी बातें। वो बोले, बहू, जब मैं जवान था, गांव की लड़कियां मुझे देखकर शर्म आ जाती थीं। मैं हंसी, पापा जी, आप अभी भी जवान लगते हो। वो मुस्कुराए, तुम कहो तो मैं फिर जवान हो जाऊं। मैं चौंकी, लेकिन हंसकर टाल दिया। मन में सवाल उठ रहे थे, ये क्या हो रहा है? दोपहर को मैं आंगन में कपड़े धो रही थी। पापा जी कुर्सी पर बैठे मुझे देख रहे थे। बहू, तुम्हारे हाथ इतने नरम हैं, कपड़े धोते हुए भी लगता है जैसे कोई नृत्य कर रही हो। मैंने कहा, पापा जी, आप भी ना हमेशा तारीफ करते रहते हो। वो बोले, तारीफ तो बनती है, तुम इतनी खूबसूरत हो। अजय बहुत खुशकिस्मत है। मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर कुछ हलचल हुई। शाम को डिनर साथ खाया। बहू, ये रोटी कितनी मुलायम है, जैसे तुम्हारे हाथ। फिर वही डबल मतलब। मैं हंसकर बोली, पापा जी खाइए ना, बातें बाद में। रात को सोचती रही, पापा जी ऐसे क्यों बोलते हैं? क्या उनका मतलब कुछ और है? लेकिन वो तो पिता जैसे हैं। अगले दिन सुबह मैं योगा कर रही थी। पापा जी आए, बहू, मैं भी योगा सीखना चाहता हूँ, सिखाओ ना। मैंने सूर्य नमस्कार सिखाया। जब मैं झुक रही थी, वो देख रहे थे। बहू, तुम्हारा शरीर इतना लचीला है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा, कोशिश करो, मैं मदद करूंगी। वो पास आए, मैंने उनका हाथ पकड़कर पोज करवाया। उनकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। मन में घबराहट हुई, लेकिन योगा था तो सोचा ठीक है, हम रोज़ योगा करने लगे। वो बोले, तुम्हारे साथ ये बहुत अच्छा लगता है, रोज़ करो ना। धीरे धीरे, ह रोज़ कुछ न कुछ तारीफ़ें, हल्की छुअन, डबल मतलब वाली बातें। कभी बाथरूम से टॉवल में निकलती तो वो कहते, गीली होकर और भी सुंदर लगती हो। दिल तेज़ धड़कता। एक दिन पुरानी फ़ोटो एल्बम दिखाई। वो पास बैठे, हाथ मेरे हाथ पर आ गया। बहू, तुम्हारी त्वचा कितनी नरम है। मैंने हाथ नहीं हटाया, लेकिन सस्पेंस बढ़ता गया। फिर मसाज की बात आई। बहू, पीठ दुख रही है, आयुर्वेदिक तरीके से मसाज सिखाता हूँ। वो शर्ट उतार कर लेट गए। मैंने दबाया, तुम्हारे हाथ जादू करते हैं। फिर बोले, अब तुम्हारी बारी। मैंने मना कर दिया। एक शाम छत पर सितारे देखते हुए बोले, रात तुम्हारे जैसे सुंदर है,
मैं चुप रही। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अजय बीमार होकर आया। पापा जी ने बहुत देखभाल की। अजय ठीक होने के बाद वापस चला गया। फिर एक दिन पापा जी ने मुझे बुलाया। बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम बैठे। वो बोले, मैं जानता हूँ मेरी बातें कभी कभी अजीब लगती होंगी, लेकिन वो सब मजाक था। मैं तुम्हें परख रहा था, देखना चाहता था कि तुम कितनी वफादार और समझदार हो। राकेश की माँ के जाने के बाद मैं अकेला था, लेकिन मैंने कभी गलत नहीं सोचा। वो तारीफ़ें, वो बातें सिर्फ घर में हल्का माहौल बनाने और तुम्हारी वफादारी देखने के लिए तुम पूरी तरह पास हो गई। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह देखता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में रोशनी हो। धन्यवाद कि तुमने सब समझा और घर को संभाला। मैं भावुक हो गई, आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनका हाथ पकड़ा। पापा जी, आप सबसे अच्छे हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उस दिन से हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया, एक सच्चा, सम्मान वाला पिता बेटी का रिश्ता। घर में हंसी खुशी बनी रही, और मैंने समझ लिया कि कभी कभी इंसान की बातों में गहराई होती है जो बाहर से नहीं दिखती। बस यही मेरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई।